यहाँ पे अगला सवाल विजया डायग्नोस्टिक को लेकर है। किशन लाल जी का सवाल है कि अभी इसमें नीचे के भाव दिख रहे हैं तो निवेश किस टारगेट पर करें? विजया डायग्नोस्टिक। डायग्नोस्टिक, कोई भी डायग्नोस्टिक इस लेवल पे थोड़े महंगे हैं, लेकिन हेल्थ केयर एज सेक्टर में तो पॉजिटिव हैं हम। तो विजय डायग्नोस्टिक भी रीजन के बाहर निकल के एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहा है, करेगा। मुझे तो किसी तरह से कोई खराबी नहीं लगती कंपनी में, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट दैट इसका थोड़ा-सा रन हो चुका है। तो रन होने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा कंसोलिडेट कर सकता है और फिर वैल्यूएशन एडजस्टमेंट हो सकता है। लेकिन ओवरऑल इनके रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी इनकी इम्प्रूव हो रही है, ठीक-ठाक ही चल रहे हैं, बहुत खराब प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है इनका और मार्जिन्स वगैरह भी इनके अच्छे मेंटेन्ड हैं। तो मुझे तो ये डायग्नोस्टिक सेक्टर ठीक लगता है, उसमें विजय डायग्नोस्टिक भी मुझे ठीक लगता है, सारे पैरामीटर्स पे। जस्ट यही है कि इस लेवल पे ये वैल्यूएशन थोड़ा-सा स्ट्रेस्ड है, तो हो सकता है कि आपको 1-2 क्वार्टर ये कोई रिटर्न नहीं देगा। ये कंसोलिडेट करेगा या 200 डीएमए की तरफ बढ़ जाएगा और फिर वहाँ से चाल बनाएगा। तो ये सब वाला सिचुएशन में ये जा रहा है। लेकिन लॉन्ग टर्म मुझे खराब नहीं लगता विजय डायग्नोस्टिक का। ये चीज़ ही जी। है। बाकी ये ट्रेड स्टैंड पॉइंट से इसको नहीं करना चाहिए और लॉन्ग टर्म के लिए अगर छोटा-छोटा स्टैगर्ड बाइंग करके रखें तो 2-4 साल में नुकसान नहीं होना चाहिए हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक सेक्टर में। जी। लेकिन अगर किशन लाल जी की नज़र इस पे इसलिए है कि अभी थोड़ा डाउन रेट पे है। कितना नीचे आया? 350 का शेयर 700 पे पहुंच गया। उसके बाद वहां से ये अभी कितनी दूर है? 600 पर है। तो अभी भी नीचे से लगभग दोगुना ही है। तो मतलब क्या इतनी बड़ी चाल के बाद थोड़ा सा नीचे आ गया तो उसी पे मान लें कि हाँ नीचे आ गया, हमारे खरीदने लायक भाव हो गया। 350-400 पे तो बहुत सस्ता था ना वैल्यूएशन में, ये विजय डायग्नोस्टिक मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट ग्रोथ रेट के आसपास ही था। 30-35 के वैल्यूएशन पे चल रहा था। इस लेवल पे महंगा है, इसलिए हो सकता है कि 10% तक का वैल्यूएशन बेस्ड डाउनसाइड हो, लेकिन वो इस कंपनी या इस बिज़नेस या इस शेयर को खराब नहीं बनाता है। अभी ये डाउनसाइड की जो आप बात कर रहे हैं, ये ट्रेडिंग स्टैंड पॉइंट से आप डाउनसाइड देख सकते हैं, बट इसका करेक्शन हो सकता है 200 डीएमए की तरफ, बिकॉज़ 350 से चल के ये ऑलमोस्ट डबल हो गया ना 700 पे। तो डबल होने के बाद वहाँ से अगर करेक्ट हो भी जाता है 25%, तो क्या खराबी है? कोई दिक्कत नहीं है 25-30% करेक्ट होने में। तभी हिट निकलेगा और तभी नया साइकिल आएगा। लेकिन मैं तो अभी भी राजू जी बहुत पॉज़िटिव हूँ इन सब शेयर्स पे। देखते हैं आगे क्या होता है। जी। तो फिर आज की तारीख में क्या करना चाहिए? मतलब अगर ये नए निवेश के हिसाब से सोच रहे हैं तो अभी थोड़ा ले लें, थोड़ा और नीचे आए तब ले लें, या नीचे एक बार 200 डे मूविंग एवरेज से गलवैया हो जाए, मिलान हो जाए, उसके बाद वहाँ पे देखें? पता नहीं, ये तो बड़ा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन मार दिया आपने। मुझे ऐसा लगता है कि रिज़ल्ट इसमें बहुत बड़ा डिसीज़न मेकिंग होगा, बनाएगा। क्योंकि इसमें ना बहुत नेगेटिविटी है, ना बहुत पॉज़िटिविटी है। ये कंसोलिडेशन बहुत टाइम कंसोलिडेशन में जाता है। तो इसमें अप्रोच तो अच्छा यही होगा कि हर 5-5% के डाउनसाइड पे आप एक्यूमुलेट करते रहिए। लेकिन व्यू कम से कम 2-3 साल का होना चाहिए, बिकॉज़ 2-3 क्वार्टर कंसोलिडेशन में भी निकल सकता है इसका, कोई नहीं जानता। जी। लेकिन हाँ, अगर मान लीजिए रिज़ल्ट बहुत अच्छा आ गया और 675 के ऊपर निकल गया, तो फिर तो फ्रेश आई है, ब्रेकआउट है। फिर तो जी। वहाँ से भी 20-25% भाग जाएगा। रिज़ल्ट बहुत डिफाइन कर सकता है इसके मूवमेंट। जी। तो कुल मिलाकर के जो प्रदर्शन है उसके हिसाब से डाउनसाइड बहुत गहरा नहीं है। एक्यूमुलेट का कैंडिडेट बनता है, और एक्यूमुलेट का मतलब ये है कि भई एक साथ सारा निवेश मत कर दीजिए, टुकड़ों में करते रहिए, धीरे-धीरे करते रहिए। थोड़ा-सा नीचे आए, थोड़ा और खरीद लीजिए, इस तरह से अगर आप इसमें पैसा लगाएँगे तो बेहतर रहेगा। ये राय बन रही है सोमेश जी की।